हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज का करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो सबसे सटीक किताबें हैं, जो करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छी किताबें मानी जाती है, वो है प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल। तो प्रतियोगिता दर्पण का जो एमसीक्यू है वो हम 50 लेकर के आए हैं, और प्रत्येक माह का, जैसे अगर अभी बात करें तो जनवरी 2023 का है, ठीक है। तो यहाँ से जो 50 क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित जैसे देखा जाए तो अगर बेहतर तैयारी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए तो मंथली जो प्रतियोगिता दर्पण है ये बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, पहला सवाल कहता है कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए, क्या कहता है? कहता है कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए कितना, तो 10% आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने किस बहुमत से वैध ठहराया? ठीक है, कहता है कि कमज़ोर वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया उसे मतलब सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने, मतलब कितने पीठ ने क्या किया, उसको वैध करार घोषित किया। तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 और 2 से उसको क्या कर दिया गया, वैध करार किया गया। आंसर आपको सी हो जाता है, ठीक है, 3 और 2 हो जाएंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल है यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे प्रश्न ये कहता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान, ठीक है, 10% आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष किया गया था? ठीक है, कहता है यहाँ पे कि 10% जो आरक्षण दिया गया कमज़ोर वर्गों के लिए, खास करके आर्थिक आधार पे, ठीक है, कमज़ोर वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यह जो प्रावधान है किस वर्ष रखा गया, यानी कि ये जो प्रावधान है ये किस वर्ष में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, 2019 में। 2019 में स्वर्ण जो जाति हैं उन लोगों के लिए जो उनमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 10% जो आरक्षण है वो वर्ष 2019 में रखा गया, ठीक है। कब किया गया? तो 2019 में इसका प्रावधान किया गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला सवाल है जो ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है आपके लिए, ये सबसे वीवीआई हो जाएगा, ये वीवीआई हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया? क्या कहता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 10% जो आरक्षण है कमज़ोर वर्गों को जो दिया जा रहा है वो समझिए कि क्या किया गया, मतलब प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर देखते हैं, तो 3 का क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा हो जाता है? 103 संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता है। इसी के तहत 10% जो आरक्षण है यह देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे 4 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है, चौथा नंबर सवाल कहता है कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण से संबंधित न्यायाधीशों की पीठ में से किस न्यायाधीश ने इसके विरोध में मत दिया था? ठीक है, यानी कि जो न्यायाधीश थे, जो 10% आरक्षण की जो बात हो रही थी, उस न्यायाधीशों में कोई एक ऐसा, मतलब एक न्यायाधीश है जो इसके विरोध में क्या किया था, उन्होंने वोट किया था। उनका नाम है यू ललित हो जाएंगे, ठीक है। न्यायमूर्ति क्या हो जाएंगे? 4 का क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति यू ललित हो जाते हैं, और यही जो न्यायाधीश होते हैं इसके विरोध में उन्होंने मत दिया था, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 5वां सवाल कहता है कि मतलब 22वां जो है, क्या कह रहा है? 22वां जो विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? 5 नंबर सवाल कौन सा है? तो ये देखिए, याद रखिएगा इसको। कहता है कि 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर ये हो जाता है, कौन सा? ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं
छठा नंबर सवाल देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे, छठा नंबर कहता है कि 22वां विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होगा। छठा नंबर सवाल क्या है, कहता है कि 22वां विधि आयोग का कार्यकाल जो है वो कब समाप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर कार्यकाल की बात की जाए कि यह कार्यकाल कब समाप्त होता है तो ये 2023 में हो जाता है समाप्त। कब, तो वर्ष 2023 में समाप्त हो जाएगा। छठा का क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ये जो 22वां विधि आयोग का जो कार्यकाल है ये 2023 में क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 7वां नंबर, देखिए 7 नंबर सवाल कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर कौन सा, तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे चरण का पहला परीक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाएगा। कहता है यहाँ पे कौन सा AD-1 के दूसरे चरण का पहला जो परीक्षण है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया जाएगा। तो उसका आंसर बी हो जाता है। कौन सा, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। कौन सा, तो देखिए 7 का क्या हो जाता है, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसको क्या किया जाएगा, मतलब परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे 8वां नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल कहता है कि DRDO द्वारा निर्मित, कहता है कि DRDO द्वारा निर्मित एयर टू सरफेस नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। ठीक है, कहता है कि DRDO द्वारा निर्मित कौन सा, तो एयर टू सरफेस और नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है ये बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होता है रुद्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है रुद्रम हो जाता है इसका नाम। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, तो रुद्रम हो जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे स्काई रूट एरोस्पेस, क्या कहते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश का पहला निजी रॉकेट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखिए विक्रम एस जो है यह निजी रॉकेट हो जाता है। कौन, तो विक्रम एस जो है निजी रॉकेट हो जाता है किसका, तो देखिए कहता है कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। विक्रम एस से पूछा जाएगा विक्रम एस किसके द्वारा तैयार किया गया, बनाया गया, तो कौन होगा, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। और कहता है कि देश का पहला कौन सा, तो निजी रॉकेट है, उसका नाम क्या है, तो विक्रम एस हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 10 नंबर कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि 1117 किलोग्राम वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, 1117 किलोग्राम वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम क्या है, ओशन सेट 3 का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया। ये आपका VVI हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा हो जाएगा, तो 10 का इसका डी आंसर होता है, PSLV-C 54 के द्वारा। याद रखिए PSLV-C 54 के द्वारा होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है ओशन सेट 3 का प्रक्षेपण, कहता है कि कौन सा प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया, तो यही हो जाता है PSLV-C 54 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है PSLV, ठीक है, ये हो जाता है C-54 हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 11 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे 11 नंबर कहता है कि वर्ष 2023 में क्या कर रहा है, 11 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि वर्ष 2023 में कौन सा, तो 74वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन होंगे। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन होंगे। 11 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है कि वर्ष 2023 में कौन सा 74वां जो गणतंत्र दिवस है उस समय मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे। तो मुख्य अतिथि की बात अगर देखें तो ये हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा, अब्देल फतेह अल सीसी। इनका नाम क्या होता है, अब्देल फतेह अल सीसी है। यह 74वां गणतंत्र दिवस के समय में मुख्य अतिथि बनेंगे। ठीक है, क्या नाम है, अब्देल फतेह अल सीसी, ये हुए हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला हम लोग सवाल करते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे कि P-15B परियोजना के तहत देश में निर्मित विध्वंस युद्धपोत कौन सा है। कहता है कि P-15B परियोजना के तहत देश में निर्मित
विध्वंस मतलब विध्वंसक जो युद्धपोत है उसका नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 12 का क्या हो जाएगा, ये देखिए विशाखापत्तनम नाम हो जाता है। कौन सा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विशाखापत्तनम नाम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे G20 का 17वां शिखर सम्मेलन, कहता है कि G20 का 17वां शिखर सम्मेलन देश में मतलब किस देश में आयोजित किया गया। 13 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो कहता है कि G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये देखिए इंडोनेशिया हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ठीक है, ये G20 की अगर बात करिए तो 17वां शिखर सम्मेलन आपको इंडोनेशिया में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर सवाल कहता है 14, देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के किस स्थान पर आयोजित किया गया है। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि G20 का कौन सा, तो G20 का 17वां शिखर सम्मेलन है इंडोनेशिया में किस स्थान पर इसका आयोजित किया गया, तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका नाम है नुसा दुआ। क्या नाम हो जाता है, नुसा दुआ नाम हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि G20 का 17वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की है। 15 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि G20 का 17वां शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया, तो देखिए जोको विडोडो। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, जोको विडोडो ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, और G20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए G20 को हमेशा अच्छा से आप लोग पढ़ लें। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि इजराइल में हुए संसदीय चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कौन सी बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, कहता है कि इजराइल के हुए संसदीय चुनाव की अगर बात किया जाए तो कहता है कि चुनाव के बाद बेंजामिन जो नेतन्याहू है उन्होंने कितने बार, ये कौन सी बार है जो ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन सा बार हो जाएगा, ये देखिए 6ठी बार इन्होंने प्रधानमंत्री की क्या की, शपथ ली। 6ठी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 6ठी बार ये क्या बने, प्रधानमंत्री बने। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर सवाल। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि चंद्रमा पर मनुष्य भेजने की आर्टेमिस मून मिशन किस देश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। क्या कहता है कि चंद्रमा पर मनुष्य भेजने की आर्टेमिस मून मिशन किस देश की महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ये अमेरिका का परियोजना हो जाता है। कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 18 नंबर। देखिए कहते हैं यहाँ पे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन यानी कि COP27 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, तो क्या हो जाएगा, 18 नंबर की बात करिए तो देखिएगा शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। कहाँ पे, शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। कहता है कि COP27 कहाँ संपन्न हुआ, तो यहाँ पे शर्म अल शेख में हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हम देख लेंगे 19 नंबर। देखिए 19 नंबर देखिए कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्ष 2023 में COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है। 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्ष 2023 में COP28 का आयोजन आपको दुबई में किया गया। कहाँ पे, इसका आंसर ए हो जाएगा, दुबई हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है 22 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे हाल ही में किस देश के जीरो कोविड-19, कौन सा, जीरो कोविड-19 के विरोध में कोरे कागज के साथ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ है। 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए कहता है कि हाल ही में किस देश के जीरो कोविड-19 के विरोध में, ठीक है, कोरे कागज के साथ क्या हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, तो कौन सा कंट्री हो जाता है, वो हो जाता है आपका चाइना। कौन सा, तो चीन हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा 20 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखिए कहता है भारत का 53वां, क्या कह रहा है, कहता है कि भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ है। 21 नंबर सवाल देखिए कहता है कि भारत का 53वां कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में इसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा, गोवा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए 22 नंबर। 22 नंबर कहता है
22 नंबर देखिए, कह रहा है कि यह लगातार कौन सा वर्ष था। क्या कहता है कि यह लगातार कौन सा वर्ष था जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ। 22 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि यह लगातार कौन सा वर्ष था जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ। तो 22 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये होता है 19वां। कौन सा, इसका बी आंसर होता है 19वां हो जाएगा। ठीक है, 19वां हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, 23 नंबर सवाल है, कह रहे हैं यहाँ पे कि गोवा में आयोजित 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, कौन सा, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 23 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार चिरंजीवी को प्राप्त हुआ है। किसको, तो चिरंजीवी को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये चिरंजीवी को प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 24 नंबर सवाल देखिए, 24 का देखिए, 24 का देखिए, कहता है यहाँ पे कि गोवा में आयोजित 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन फिल्म कौन था भाई। कहता है गोवा में आयोजित यानी कि 53 जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का आयोजन हुआ वो उद्घाटन वाली फिल्म कौन सी हो जाती है, उद्घाटन फिल्म कौन सी थी। तो ये देखिए इसका आंसर डी होता है, अल्मा एंड ऑस्कर था। इस फिल्म का नाम होता है डी, अल्मा एंड ऑस्कर होता है, यही उद्घाटन मूवी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 25 नंबर सवाल देखिए, 25 क्या कहता है यहाँ पे, 25 देखिए, कह रहा है यहाँ पे 25 का कि गोवा में, कहता है कि गोवा में आयोजित 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा हो जाता है। अगर बात करें हम लोग 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का, तो ये फोकस जो केंद्र हो जाता है, फोकस फिल्म जो हो जाता है, ये फोकस जो देश होता है, 25 का जो फोकस देश होता है कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये फोकस देश है, ये फ्रांस हो जाता है। कौन सा, तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ये फ्रांस हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है 26 नंबर देखिएगा, 26 नंबर देखिए, कहता है कि भारत आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन, कहता है कि भारत आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 26 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि भारत आसियान का कौन सा 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये देखिए इसका आंसर ये होता है नोम पेन में। कहाँ पे, नोम पेन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 27 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ कहता है कि अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। 27 नंबर सवाल हो जाता है, क्या हो जाएगा, कहता है कि अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो 27 का क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर होता है मलेशिया। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, बी आंसर हो जाता है। 28 नंबर सवाल देखेंगे, देखिए 28 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आदर्श वाक्य या मोटो है। ठीक है, 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आसियान का मोटो है। कहता है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी किस देश का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या है, आदर्श वाक्य है या मोटो है, वो हो जाता है आपका आसियान। इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा, 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। इसको याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने डोनी पोलो हवाई अड्डे का क्या किया, उद्घाटन किया। किस राज्य में है ये बताइए। 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है डोनू यानी डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के जो प्रधानमंत्री किए, ये स्थित है आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 30 नंबर सवाल देखिए, 30 कहता है यहाँ पे कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की शुरुआत, क्या कहता है, 30 नंबर सवाल देखिए, कहता है 30 नंबर कहता है विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की शुरुआत भारत में कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो देखिए ये हो जाता है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। कहाँ से, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ से, वाराणसी से डिब्रूगढ़ हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 31 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक
15 नवंबर 2022 को क्या कहता है, 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा? तो देखिए 31 नंबर सवाल देखा जाए तो क्या हो जाता है, कहता है कि 15 नवंबर 2022 तक पूरे विश्व की जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो 8 अरब जनसंख्या हो जाता है। इसका सी आंसर हो जाएगा कितना? 8 अरब जनसंख्या हो जाता है। 2011 के अनुसार 7 अरब जनसंख्या हो जाता है पूरे विश्व का। ठीक है, अगला देखते हैं हम 32 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सी 295, कौन सा? सी 295 विमानों के देश में ही निर्माण हेतु प्रधानमंत्री ने टाटा एयरबेस परियोजना का शिलान्यास किया। टाटा एयरबेस परियोजना का शिलान्यास किया। कहता है कि यह किस स्थान पर है? क्या कहता है? कहता है कि यह किस स्थान पर है। तो 32 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यह बड़ौदा में स्थित है। कहाँ पे? तो बड़ौदा में है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये बड़ौदा में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 33 नंबर। देखिए 33 कहता है कि भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? कितना नंबर का? तो 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ है? 33 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो कहता है कि भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला है उसका आयोजन आपको नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे? डी आंसर नई दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 34 नंबर। देखिए 34 नंबर कह रहे हैं यहाँ पे कि 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का साझीदार राज्य कौन सा है? कौन सा? तो देखिए ये साझीदार राज्य पूछ देता है। कौन सा? 34 नंबर का। तो क्या हो जाएगा? साझीदार राज्य की अगर बात करें तो इसको याद रखिए, अभी भी आई है। कहता है कि साझीदार राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र हो जाता है। कौन हो जाता है? तो देखिए बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र हो जाता है साझीदार राज्य के रूप में। ठीक है, 34 नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 35 नंबर। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे 35 कहता है कि 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, कौन सा? तो देखिए 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, ठीक है, राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पेवेलियन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 35 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसके लिए बिहार को रजत पुरस्कार दिया है। कौन सा? तो रजत से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पेवेलियन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो बी हो जाता है। 35 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? रजत से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में सीवी आनंद बोस को, किसको? सीवी आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? 36 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो कहता है कि सीवी आनंद को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो कौन हो जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाता है। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में मिस अर्थ 2022 का ताज, कौन सा? मिस अर्थ 2022 का ताज किस देश की मीना चोई को क्या हो गया? प्रदान किया गया। 37 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए कहता है कि हाल ही मिस अर्थ 2022 का जो ताज है किस देश के मीना चोई को, ठीक है, इसका नाम है मीना चोई को प्रदान किया गया। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो 37 की बात किया जाए तो देखिएगा ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। क्या? कहाँ पे? तो दक्षिण कोरिया हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग आंसर देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर देखिए कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये आपको VVI हो जाता है। सियोल शांति पुरस्कार कौन सा? तो सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर ये होता है टीम बर्न्स ली नाम होता है इनका, टीम बर्न्स ली नाम होता है। इन्हीं को सियोल शांति पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 39। देखिए 39 कहता है कि हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया। किसका? इला भट्ट का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? 39 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहते हैं इला भट्ट का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध कहाँ से है? तो देखिए ये समाज सेवी थी। क्या थी ये समाज सेवा के क्षेत्र से ये बिलोंग करती हैं, संबंध रखती हैं। 39 नंबर। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं 40 नंबर। देखिए 40 का क्वेश्चन है, कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्री श्याम शरण नेगी। और ये देखिए ये प्रश्न बहुत VVI है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत VVI है 69 के लिए। ठीक है,
कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्री श्याम शरण नेगी का संबंध किस राज्य के साथ है? तो 40 का क्या हो जाएगा? देखिए हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं जिनका नाम है श्याम शरण नेगी। इनका संबंध आपको हिमाचल प्रदेश से है। 41 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 41 नंबर कहता है कि हाल ही में जियांग जैमिन का निधन हो गया है। कहता है कि हाल ही में जियांग जैमिन का निधन हो गया है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे? 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये चीन के राष्ट्रपति रहे थे। कहाँ? 41 का बी हो जाएगा, चीन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल कहता है यहाँ पे 42 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि द लाइट वी कैरी, कहता है कि द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस राइटर की है? ठीक है, 42 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा द लाइट वी कैरी जो है ये VBI हो जाएगा है, इसको याद रखिएगा। और ये जो राइटर है इनका नाम है मिशेल ओबामा। क्या नाम है? तो 42 नंबर का बी हो जाता है। ठीक है, उनका नाम है मिशेल ओबामा नाम होता है इनका। अगला सवाल देखिए, कहता है 43 नंबर देखिए, 43 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस, क्या कहता है? राष्ट्रीय विधिक साक्षरता जो दिवस है ये VBI है, किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मतलब दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो 43 नंबर क्या हो जाएगा? देखिएगा इसको 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस मनाई जाती है। ठीक है, ये VBI है। और 44 नंबर देखिएगा, 44 नंबर देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2030 में भारत के किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, 2023 हो जाता है, 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है 2030 में कहाँ किया जाएगा? तो 44 का क्या हो जाता है? ये देखिए ये आपका इंदौर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? ए होता है, इंदौर हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 45 नंबर। देखिए 45 कहता है कि भारत सहित 4 देशों को, कहता है भारत सहित 4 देशों को संयुक्त सैनिक अभ्यास कहाँ पे? मालाबार 2022 कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, कौन सा? तो मालाबार जो युद्ध अभ्यास है कहाँ संपन्न हुआ? और भारत सहित 4 देशों का। तो 45 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये जो संपन्न हुआ फिलिपाइन सागर में हुआ। कौन सा? फिलिपाइन सागर में इसका क्या हुआ? मतलब अभ्यास किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 46 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि भारत को फ्रांस की वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? 46 नंबर सवाल का क्या हो जाता है? कहता है कि भारत और फ्रांस के वायुसेना का संयुक्त अभ्यास जो है उसका नाम है गरुड़। क्या नाम है? गरुड़ है। और कहता है कि 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ था? क्या हो जाएगा? तो 46 नंबर अगर बात करेंगे तो देखिएगा इसका आंसर होता है जोधपुर हो जाएगा, राजस्थान में। कहाँ पे? तो जोधपुर हो जाता है। ठीक है, जोधपुर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 47 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 47 नंबर सवाल कहता है कि भारत एवं अमेरिका के थल सेनाओं का वार्षिक युद्धाभ्यास कौन सा का 18वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 47 का क्या हो जाएगा? तो कहता है किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये स्टेट होता है उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा? इसका सी हो जाता है आंसर, उत्तराखंड। कहता है कि भारत और अमेरिका के थल सेनाओं का वार्षिक युद्धाभ्यास का 18वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये आपका होता है उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम 48 नंबर। ये बहुत ही VBI ये कहता है फीफा विश्व कप 2022 कौन सा? तो फीफा विश्व कप 2022 जो है का आयोजन निम्नलिखित से कहाँ किया जा रहा है? 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन कतर में किया जा रहा है। कहाँ पे? सी आंसर हो जाएगा, कतर में किया जाएगा, याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जा रहा है? तो ये कतर में किया जा रहा है, याद रखिएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, कहता है फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमें भाग लेगी? कहता है कितनी टीमें भाग लेगी? तो 49 नंबर सवाल का क्या होता है? तो देखिए इसमें 32 टीमें भाग लेगी। फीफा विश्व कप 2022 में जो टीमों की संख्या है वो हो जाता है आपका 32, और 32 टीमें इसमें क्या होगी? भाग लेगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए और लास्ट सवाल है इस सेशन का।
कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश को फाइनल में हराकर इंग्लैंड पुरुषों के 8वीं T20 विश्व कप 2022 का विजेता बना, तो क्या हो जाएगा? तो विजेता की बात किया जाए तो देखिए पाकिस्तान हो जाता है इसका आंसर, इसलिए बहुत वीवीआई हो जाता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश को फाइनल में हराकर इंग्लैंड पुरुषों के 8वीं T20 विश्व कप 2022 का विजेता बना, तो किसको हराया? पाकिस्तान को। ठीक है, तो इस सेशन के साथ हमारा ये जो मतलब सीरीज है वो समाप्त होता है। और ये प्रतियोगिता दर्पण का सारा मतलब क्वेश्चन है जनवरी 2023 से लेकर के हम अभी सितंबर तक आपको सितंबर अक्टूबर मतलब एग्ज़ाम तक आपको टोटल फाइनल हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा ये सेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, हमारा सेशन के लिए आप कम से कम लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।